नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, आपकी वंदना आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी लोगों के सवाल आए, जैसे कि उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से हमारे ब्लॉग्स इतने नहीं आ पाए हैं जितने हमारे शॉर्ट्स आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, अपने बारे में बताती हूँ, अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ। तो आप लोगों ने हमारे शॉर्ट्स पे हमें काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं वंदना हूँ, मैं एमपी से हूँ और हम आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ देते हैं। दोस्तों, वैसे तो हर चीज़ वक्त के साथ होती है, लेकिन हमारे छोटे छोटे उपाय से अगर आपको फ़ायदा होता है, अगर आपको आपकी चीज़ें पूरी होती हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है और हम ये चाहते हैं कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। तो दोस्तों, पहले हमारा चैनल से पहले काफ़ी लोगों को हमारी चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता था, हर इच्छा पूरी हुई, काफ़ी लोगों की काफ़ी पुरानी इच्छाएं थी, काफ़ी चीज़ें उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। तो हमने सोचा कि यूट्यूब पर एक चैनल बनाया जाए, तो इसीलिए हमने यूट्यूब पर चैनल बनाया। तो आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला हमें। तो दोस्तों, मैं हूँ और मेरी एक प्यारी सी बच्ची है और वो बाहर पढ़ती है, गुजरात में पढ़ती है वो। तो आपको मैं अपने बारे में इसलिए बता रही हूँ, मेरी छोटी सी फैमिली है और फैमिली तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन जो पास में है वो छोटी सी फैमिली है। हमारे शॉर्ट्स को आप देखते हैं, आपको बहुत पसंद आते हैं और काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है हमसे, कोई सवाल पूछना है, आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, तो हिंदू जो होते हैं, हमें किस तरीके के ग्रंथ पढ़ना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस उपाय से हमारी कौन सी इच्छा पूरी होती है, हम वो चीज़ें आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से मेरे ब्लॉग को भी आप पसंद करिए और जितना हो सकता है आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो दोस्तों, आप नए चैनल्स को इतना सपोर्ट नहीं करते जो पुराने चैनल्स चले आ रहे हैं। अगर आप नए चैनल को इतना सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा है, किस चीज़ से हमें बेनिफिट हो रहा है। पुराने डॉक्टर्स भी होते हैं, उनके साथ नए डॉक्टर्स भी आते हैं, पुराने गुरुजी भी होते हैं, उनके बाद नए गुरुजी भी आते हैं। अगर आप उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किन के उपायों से कितना फ़ायदा और बेनिफिट होता है। हम चाहते हैं कि आपकी हर कष्ट मिट जाए, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ जाएं और आप जो भी चाहते हैं वो आपकी इच्छा पूरी हो। आपने हमारी मेड है माधुरी है, उसके शॉर्ट्स आपने देखे होंगे, मैं आपको मिलवाती हूँ उससे। देखिए, मैं आपको मिलवाती हूँ उससे। माधुरी, देखिए, ये है माधुरी। नमस्ते। है, इसके आपने काफ़ी सारे शॉर्ट्स देखे होंगे, शॉर्ट्स पे नज़र आती है, आप लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत लाइक भी करते हैं। तो इसीलिए हम लोग हैं जो आप लोगों के प्यार के काफ़ी आभारी हैं। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल को पसंद करते रहिए। तो आपने माधुरी के शॉर्ट्स देखे हैं, ये हमारे एक फैमिली मेम्बर की तरह है, क्योंकि हम इसीलिए आपके ये शॉर्ट्स डालते हैं, भगवान के डालते हैं, उपाय डालते हैं। तो आप इससे, मैंने कहा आज माधुरी से आपको मिलवा देती हूँ, इसीलिए मैंने आपको मिलवाया। तो दोस्तों, अभी हम आगे की बातें जो हैं, तो दोस्तों, आपको कैसा लगता है हमारा चैनल और आपको कितना फ़ायदा होता है, कितना बेनिफिट मिलता है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो माधुरी जा रही है इस समय, तो माधुरी जाते जाते कुछ बोल के जाओ कि मेरे शॉर्ट्स को लाइक करो और मैडम के ब्लॉग को आप देखो, शेयर करो। तो और तुम्हें कितना फ़ायदा हुआ है, तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। देखिए, मैं आपको माधुरी 2 शब्द बोलो, जब भी तो पता चलेगा कि हाँ तुम्हारे शॉर्ट्स हैं। आ जाओ, इधर आओ। क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें, अच्छा लगता है, फ़ायदा हुआ? अच्छा लगता है और मुझे ना छोटी मोटी बातों से इनके जो उपाय बताती हैं वो भी मुझे फ़ायदा हो रहा है उनसे।
और आपके जीवन में कितनी सारी खुशियाँ आ गई हैं? तो बहुत खुशियाँ आ गई। काम करती हूँ मैं इनके यहाँ और बढ़िया अच्छी रहने लगी हूँ और ऐसे उपाय से बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो फिर देखिए, हमने आपको माधुरी से भी मिलवा दिया, क्योंकि आप इसके शॉर्ट्स को बहुत पसंद भी करते हैं, बहुत लाइक भी करते हैं। ऐसे ही आप इसके शॉर्ट्स और हमारे ब्लॉग को लाइक करते रहिए। और आपको लेकिन एक कार्य ज़रूर करना चाहिए। तो जैसे आज निर्जला एकादशी है दोस्तों, सबसे पहला होता है कर्म। अगर आप कर्म अच्छे करते हैं, आप कहीं भी कितना भी दान कर दीजिए, कुछ भी किसी को भी दान कराइए आप, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आपके दान का भी कोई भी फल नहीं मिलता है। सबसे पहले अपने अंदर के कर्म अच्छे करिए, जितना बोलिए अच्छा बोलिए, किसी का दिल मत दुखाइए, प्यार से बोलिए और बड़ों का सम्मान करिए। अगर आप अपने घर के बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, बाहर आप कितना भी दान कर लो तो उसका आपको फल नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान आपकी इस दान के भूखे नहीं हैं। आप दान करिए, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है बहुत ज़रूरी है वो भी, लेकिन किसी का दिल ना दुखाएं। इस तरीके से आपको दान नहीं करना है। घर के बुज़ुर्गों को आजकल लोग ओल्ड उसमें छोड़ आते हैं, हॉस्टल में छोड़ आते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग हैं वहाँ छोड़ दिया। आपको इतना बड़ा इसीलिए किया था कि आप उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ कर आएँ। तो आप जैसा करोगे वैसे आपके बच्चे करेंगे। इसीलिए आपको अच्छे संस्कार रखने चाहिए, अपने घर में अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाए, किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, किसी का पैसा नहीं मारना चाहिए। तो जितना हो सकता है आप अपने हिसाब से अच्छे कर्म करिए और देखिए आपके जीवन में कितनी स्वतः ही खुशियाँ आ जाएंगी। तो दोस्तों, कल मैं आपको अपने ब्लॉग में बताऊंगी कि हमारे घर में कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं जिनसे हमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। जब मैं अपने पेड़ों में, पूजा के पेड़ हैं उनमें पानी खुद ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, बेलपत्री का पेड़ लगा हुआ है, समी का पौधा है, श्यामा तुलसी है, रामा तुलसी है, आंवले का पौधा है, काफ़ी सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो जो भी पूजा के पौधे होते हैं उनमें जल आपको खुद ही डालना चाहिए। हाँ, माना कि देखिए हम मेड से काम कराते हैं, काफ़ी जगह मजबूरी है, खाना बनवा रहे हैं, किचन में सारे काम करवा रहे हैं, वो बात एक अलग होती है कि हमारी मजबूरी होती है। लेकिन पूजा की चीज़ों में हमें इन लोगों का हाथ नहीं लगवाना चाहिए। पूजा घर का मंदिर और घर की स्त्री, ये इतनी पवित्र चीज़ें होती हैं कि हमें घर के मंदिर की खुद ही साफ़ सफाई करनी चाहिए, भगवान जी के बर्तन भी खुद ही धोने चाहिए और भगवान जी के जो भी चीज़ें हैं हमें वो मेड से नहीं करवानी चाहिए, खुद ही करनी चाहिए। और मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहती हूँ जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो वो अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करते हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक ब्लॉग डाला हुआ है। बिल्कुल भी आपको अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके चैनल पर है आपकी वंदना। आपको जब जो सवाल पूछना है, जो भी आपकी समस्या है, आप वो हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो मैंने अपने पर्सनल बनाया है, अपने बारे में बताया है। मैं एमपी से हूँ, मैं वंदना, और हमारे उपायों से काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, इसीलिए हमने ये चैनल बनाया। अब चैनल बनाया है तो इसको आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आपको फ़ायदा होता है, आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। इसी के साथ ही मैं आपसे आपकी वंदना विदा लेती हूँ। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। नमस्कार दोस्तों, निर्जला एकादशी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। भगवान आपकी, विष्णु भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके सारे कष्ट खत्म हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों।